नमस्कार। लर्निंग मंत्रा की ऑनलाइन पाठशाला में आपका स्वागत है। आइए विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित उन सूचनाओं पर नज़र डालते हैं जिनका सीधा सरोकार आपसे है। विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित तमाम सूचनाओं में आपके लिए पहली महत्वपूर्ण खबर उत्तर प्रदेश से शिक्षक भर्ती को लेकर है। सब कुछ ठीक रहा तो सितंबर में शिक्षक के हजारों पदों पर भर्ती के रास्ते खुल जाएंगे। इस माह के अंत या सितंबर के पहले सप्ताह तक उत्तर प्रदेश शिक्षा चयन आयोग को नए अस्थायी अध्यक्ष मिलने की उम्मीद है। वहीं एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए भी शासन स्तर पर लंबित प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के आसार हैं। शिक्षा सेवा चयन आयोग में अस्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और आज यानी 25 अगस्त को इंटरव्यू प्रस्तावित हैं। आयोग के सूत्रों का कहना है कि साक्षात्कार पूरा होने के सप्ताह भर के भीतर नए अध्यक्ष के नाम की घोषणा की जा सकती है। वैसे भी आयोग से जुड़ी भर्तियों को शुरू करने में काफ़ी विलंब हो चुका है। ऐसे में नए अध्यक्ष की नियुक्ति जल्द से जल्द किए जाने की कोशिश है। अस्थायी अध्यक्ष के न होने के कारण 2 साल से अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में टीजीटी पीजीटी के 4163 पदों और अशासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों पर भर्ती के लिए लंबित परीक्षा पर निर्णय नहीं हो पा रहा है। नए अध्यक्ष की नियुक्ति के बाद भर्ती परीक्षाओं की तिथियां घोषित होने के साथ ही नई भर्ती के विज्ञापन जारी करने की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। वहीं राजकीय विद्यालयों में एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए 2 स्तरीय परीक्षा का प्रस्ताव भी शासन स्तर पर लंबित है। यह भर्ती अभी तक एकल परीक्षा के माध्यम से होती आ रही है। नए प्रस्ताव के तहत पहली बार यह भर्ती प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के माध्यम से होगी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को शासन स्तर से प्रस्ताव मंजूर होने का इंतजार है ताकि एलटी ग्रेड शिक्षक के 6000 से अधिक पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी कर सके। आयोग के सूत्रों का कहना है कि शासन से पत्राचार किया गया है और जल्द ही प्रस्ताव को मंजूरी मिल जाएगी। इसके अलावा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के पास राजकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 384 पदों पर भर्ती के लिए अधियाचन पड़ा है। इस भर्ती की प्रस्तावित स्क्रीनिंग परीक्षा नियमावली को भी शासन से मंजूरी मिलने का इंतजार है। आयोग के सूत्रों का कहना है कि सितंबर में शासन से हरी झंडी मिलने की उम्मीद है, जिसके बाद भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया जाएगा। तो इस तरह से उम्मीद लगाई जा सकती है कि बहुत जल्द आपके टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम की डेट भी घोषित होगी और साथ ही साथ एलटी ग्रेड और प्रवक्ता के लिए विज्ञापन भी जारी किया जाएगा। तो आप लोग अब तैयारी शुरू कर दीजिए बेहतर तरीके से, ताकि इस बार कोई कमी न रहने पाए। अगली सूचना में बात करेंगे, सरकार ने विपक्ष से छीन लिया एक और बड़ा मुद्दा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एकीकृत पेंशन स्कीम यानी यूपीएस लाकर कर्मचारियों के सारे गिले शिकवे दूर कर दिए हैं। साथ ही उन्होंने विपक्ष से भी एक बड़ा मुद्दा छीन लिया है, जिसे लेकर उसने लोकसभा चुनाव में भाजपा को काफ़ी नुकसान पहुंचाया था। सरकार के इस फैसले का भाजपा को आने वाले 4 विधानसभा चुनावों में बड़ा लाभ मिल सकता है। भाजपा अपने विरोधियों से लड़ाई में लगातार बड़े फैसले लेकर उनसे आगे निकल रही है और विपक्ष के बड़े मुद्दों को लेकर वह उनको ध्वस्त करने में भी जुटी हुई है। इसके लिए उसे आगे बढ़ना पड़े या पीछे हटना पड़े। ओआरओपी से लेकर ओपीएस तक विपक्ष ने मोदी सरकार को कई बार घेरा, लेकिन मोदी सरकार ने पहले ओआरओपी और ओपीएस जैसे बड़े फैसले लेकर साबित कर दिया है कि वह विपक्ष को अपने ऊपर हावी नहीं होने देगी। हालांकि इसकी एक वजह राजनीतिक भी है, क्योंकि हाल में भाजपा को आरक्षण और ओपीएस के मुद्दे पर लोकसभा में काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा। इसके पहले केंद्र सरकार ने लेटरल एंट्री को लेकर उठे विवाद में आरक्षण के मुद्दे पर अपने कदम पीछे हटाते हुए उन सारी रिक्तियों को भी वापस ले लिया था। सरकार ने साफ किया था कि वह आरक्षण के साथ लेटरल एंट्री वाले पदों का विज्ञापन जारी करेगी। इस तरह से आरक्षण के मुद्दे पर घिरी सरकार ने विपक्ष के मुद्दे को ध्वस्त कर दिया था। अब ओपीएस वाला बड़ा फैसला लेकर देश भर के केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। अगली सूचना 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित है। 69,000 शिक्षक भर्ती में समस्या के अस्थायी समाधान के लिए सरकार जुट गई है, ताकि फिर शिक्षक भर्ती में आरक्षण का मामला चुनावी मुद्दा न बनने पाए। 69,000 शिक्षक भर्ती वैसे तो 4 साल से चर्चा में बना हुआ है, लेकिन पिछले लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से ओबीसी आरक्षण एक प्रमुख मुद्दा बना और आगामी विधानसभा उपचुनाव और 2027 के चुनाव में भी विपक्ष ओबीसी आरक्षण को अपना
खास हथियार बनाने में लगा हुआ है। इसको देखते हुए शासन और सरकार इस मुद्दे का स्थायी समाधान निकालने में जुट गई है। 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में पूर्व में ही 6800 की सूची प्रस्तुत कर एक तरह से विभागीय अधिकारियों ने ये मान लिया था कि इस मामले में कहीं न कहीं चूक जरूर हुई है। इसके बाद भी इस मुद्दे का समाधान नहीं मिल सका। यही वजह रही कि अभ्यर्थियों के साथ साथ समय समय पर विपक्ष और भाजपा के सहयोगी दल भी इसके मुद्दे को उठाते रहे हैं। हाल ही में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने शिक्षक भर्ती की पुरानी सभी सूची रद्द करते हुए नए सिरे से सूची बनाने का आदेश दिया है। प्रदेश सरकार इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट जाने की जगह अस्थायी समाधान करने में जुट गई है, ताकि आगे फिर इस भर्ती में ओबीसी आरक्षण मुद्दा न बन सके। शासन की ओर से विभाग को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि इस मामले का स्थायी समाधान खोजा जाए। इसमें भी किसी भी युवा के भविष्य के साथ अन्याय न हो। विभागीय अधिकारी भी छुट्टियों में बैठक कर इसका रास्ता निकालने में जुटे हुए हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती में इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को लागू करते हुए चयन सूची जारी करने की मांग के लिए आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों का आंदोलन शनिवार को लगातार 5वें दिन भी जारी रहा। अगली सूचना सरप्लस शिक्षकों की 25 आपत्तियों से जुड़ा है। बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में सरप्लस शिक्षकों की सूची पर 25 आपत्तियां हैं। आपको बता दें कि ग्रामीण क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालयों के 696 अध्यापक और 37 प्रधानाध्यापक सरप्लस हैं। इनके सापेक्ष दूसरे विद्यालयों में 701 शिक्षकों और 37 प्रधानाध्यापकों की ज़रूरत है। सरप्लस शिक्षकों को आवश्यकता वाले विद्यालयों में भेजा जाएगा। आपत्ति निस्तारण के लिए कमेटी बन गई है। जल्द ही निस्तारण करके सूची मानव संपदा पोर्टल पर अपडेट कर दी जाएगी। उसके बाद 30 अगस्त से 2 सितंबर तक शिक्षकों से 25 विद्यालयों का विकल्प लिया जाएगा। 3 सितंबर को इसका सत्यापन होगा। 4 से 9 सितंबर तक ऑनलाइन समायोजन कर दिया जाएगा। अगली सूचना CUET प्रवेश विवाद को लेकर है। दिल्ली विश्वविद्यालय और सेंट स्टीफंस कॉलेज के बीच कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट यानी CUET विवाद के कारण फंसे 6 उम्मीदवार छात्रों को अंतरिम राहत देते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने कॉलेज में अस्थायी प्रवेश की अनुमति दे दी। न्यायमूर्ति स्वर्णकांता शर्मा की पीठ ने कहा कि उन छात्रों की कोई गलती नहीं थी जिन्होंने अपनी पसंद के अनुसार सेंट स्टीफंस कॉलेज आवंटित करने के लिए CUET और अन्य औपचारिकताओं को सफलतापूर्वक पास कर लिया था। इसके बावजूद DU और कॉलेज के बीच नीतिगत विवाद से अपना प्रवेश सुरक्षित करने में असमर्थ थे। अदालत ने कहा कि नीति संबंधी विवादों के कारण छात्रों की पसंद के कॉलेज में पढ़ाई की उनकी भविष्य की संभावनाओं से समझौता किया जा रहा है। ऐसे में अदालत के न्यायिक हस्तक्षेप की आवश्यकता है। अदालत ने कहा कि 6 छात्रों को DU की नीति के अनुसार और CUET समेत अन्य औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद उनकी पसंद के कॉलेज के रूप में सेंट स्टीफंस आवंटित किया गया था। अदालत ने कहा कि भले ही काउंसलिंग शुरू हो गई है और 25 अगस्त तक समाप्त हो जाएगी, लेकिन याचिकाकर्ताओं के ऑनलाइन आवेदन न तो कॉलेज द्वारा अस्वीकार किए गए हैं और न ही DU के प्रवेश पोर्टल पर क्रियाधीन हैं। अगली सूचना ARTO के 50 और MVI के 351 पदों पर मंजूरी से संबंधित है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर वित्त विभाग ने शनिवार के ARTO सड़क सुरक्षा और मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर के पदों को मंजूरी दे दी। प्रथम चरण में वित्त विभाग ने ARTO सड़क सुरक्षा के 50 और MVI के 351 पदों को मंजूरी दी है। अगली सूचना में बात करेंगे नए IT सिटी को लेकर। योगी सरकार अब प्रदेश को ग्लोबल IT हब का भी एक ब्रांड बनाने की तैयारी में जुट गई है। सूबे के 5 शहर गौतम बुद्ध नगर, लखनऊ, कानपुर, वाराणसी और प्रयागराज को IT सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा। इसमें गौतम बुद्ध नगर को IT और ITES का हब, लखनऊ को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का हब, कानपुर को ड्रोन और रोबोटिक्स और वाराणसी और प्रयागराज को इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट के सेंटर के हब के रूप में विकसित किया जाना है। IT क्षेत्र के लिए भूमि बैंक बनाना और IT सिटी एवं IT पार्कों के विकास का काम अब तेजी से किया जाएगा। योगी सरकार प्रदेश को IT हब के ब्रांड के रूप में विकसित करने को जल्द ही राज्य स्तरीय IT सलाहकार समिति का भी गठन कर सकती है। IT को उद्योग का दर्जा देने पर विचार हो रहा है, जिससे IT इकाइयों को औद्योगिक टैरिफ पर बिजली उपलब्ध कराई जा सके। AI ड्रोन उद्योग से जुड़े निवेशकों और निवेशकों को भी IT में निवेश के लिए आकर्षित करने की रणनीति बनाई जा रही है।
इसके साथ ही विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित खबरों का सिलसिला समाप्त हुआ, जिनका सीधा सरोकार आपसे है। वीडियो अच्छा लगा हो, आपके काम का हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल पर पहली बार जुड़े हैं और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि भर्ती और रोजगार से संबंधित सभी सूचनाएं आपको समय पर मिलती रहें। जय हिंद।